इस समय तुम्हें अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि इस कातिल भाई का। कातिल नहीं है हम। तुम्हारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हमने अपनी बंदूक अपने हाथ में रखी थी और हमने रजत पे निशाना नहीं साधा। माँ, माँ, आपको पता है ना कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। माँ देखिए, अगर भैया रजत जी को जानबूझकर गोली मारते ना, हम खुद सबसे पहले सबके सामने आकर बोलते कि हाँ हमारे भैया ने गोली मारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि हमारे भाई बाहुबली जरूर है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी की भी जान नहीं ली। माँ, भैया ने गोली नहीं मारी है। माँ, एफआईआर वापस ले लीजिए ना। अनमोल, आज हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा है। तो कैसे हम एफआईआर वापस ले लें? इससे सजा होगी और अच्छा होगा कि तुम भी अपने पति का साथ दो। इंस्पेक्टर साहब, सच्ची हमारे भैया ने कुछ नहीं किया, मत लेकर जाए इन्होंने, प्लीज। मैडम, इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। अब जो साबित करना है वो अदालत में कीजिएगा। चलिए आप। डॉक्टर, भैया कैसे है? देखिए, गोली तो निकल गई है, लेकिन केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब सारी डिटेल्स आपको सीनियर डॉक्टर ही देंगे। एक्सक्यूज मी। ये डॉक्टर क्या कह रहा था कि हमारे बच्चे का केस कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, वो ठीक तो हो जाएगा ना? सी बातें कर रही हो सुनहरी, तुम अपने भगवान पे भरोसा करती हो ना, तो कुछ नहीं होगा हमारे रजत को, समझी ना? नहीं, रजत को कुछ नहीं हो सकता, उसे ठीक होना ही होगा, उसे वापस आना ही होगा। भाभी, कुछ नहीं होगा भाई को। आप आइए। मम्मी, संभालिए खुद को, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई को, भरोसा रखिए। हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा ना रमन? हमारा मन बहुत घबरा रहा है, दिन बैठा जा रहा है। ठीक हो जाएंगे भाई, ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए मम्मी। गोली निकालने के बाद उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। अगर 24 घंटे में होश नहीं आया, उनका बचना मुश्किल होगा। भैया, कहाँ जा रहे हो? हम इस समय हमें अकेला छोड़ दो, हम किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। भाभी, ये सब कुछ क्या हो गया? रो मत नंदिनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ भाई की हालत बहुत खराब है, हमें बहुत डर लग रहा है भाभी। डरने की कोई जरूरत नहीं है नंदिनी, रजत जी को कुछ भी नहीं होगा। हम सबका प्यार, हम सबकी प्रार्थना है उनको वापस लेकर आएगा। हाँ,
भाई को तो वापस आना ही होगा, पर उस उदय को जेल जाना होगा। नहीं नहीं नंदिनी, ये तुम क्या बोल रही हो? हमारी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। रजत जी को गोली हमारे भैया ने नहीं मारी है। रजत जी को गोली गलती से लगी है। जब वो उठेंगे ना तो वो खुद सबको बताएंगे। गोली गलती से लग गई तो फिर ये सिंदूर, हाँ ये भी गलती से लग गया। उस उदय ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नंदिनी, जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए हम तुमसे माफी मांग रहे हैं कि हम तुम्हारी तकलीफ अच्छे से समझ सकते हैं। अपनी नंदिनी की तकलीफ, उसका दर्द तुम समझोगी? हाँ बुआ जी, हम नंदिनी की भावनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही किया था। क्योंकि बावरिया, चिल्लाइए मत। आपके चिल्लाने से सच झूठ नहीं बन जाएगा। हम कुछ भी गलत नहीं बोल रहे। नंदिनी, अपने भाई की खबर ले ली है ना? तब चलो यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ किसी के ताने सुनने के लिए नहीं आए। चलो। पिछले कुछ घंटों में कितना कुछ बदल गया, जबकि क्या कुछ नहीं सोचा था हमने नंदिनी और रज्जू भैया के लिए। जल्दी चलो, पेशेंट की हालत सही नहीं है, दिख नहीं रहा। चलो जल्दी। पेशेंट को अभी तक होश नहीं आया है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। और अगर होश नहीं आया तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होंगे। Excuse us. आज के बाद अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बिगड़ता है तो बिगड़े नवाब का दिया हुआ ये रक्षा सूत्र ना सब कुछ सही कर देगा। हमें रजत जी को ये रक्षा सूत्र पहनाना ही होगा। जेठानी जी, ये क्या कर रही है? छोड़िए हमें। हमें रजत जी को ये रक्षा सूत्र पहनाना ही होगा। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा साया भी रजत पर नहीं पड़ने दूंगी। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो निकल यहाँ से। मृदुला, अनमोल को जाने दो। क्या पता किसकी वजह से हमारा बच्चा सांसें ले रहा हो। क्या पता अनमोल का पति धर्म के प्रभाव से हमारा बच्चा बच जाए। अनमोल रजत की पत्नी नहीं है माँ। इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मृदुला, जिद मत करो, मान जाओ, जाने दो अनमोल को। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं मृदुला। इस समय हमारे बच्चे का बचना बहुत जरूरी है। मान जाओ, ये काला साया है। जिस दिन से हमारे परिवार में आई है,
उस दिन से हमने सिर्फ दुख ही दुख देखा है। ये अंदर नहीं जाएगी। और वैसे भी रजत को किसी अपने की प्रार्थना की जरूरत है, किसी पराये की नहीं। चाची, चाची जब मैं सैड होती हूँ आप मुझे हग करते हो, तो मैं आज आपको हग करूं? थैंक यू दीपू, यहाँ आने के लिए। आपको पता है हमें इसकी बहुत जरूरत थी। हमें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। थैंक यू आने के लिए। चाची, मुझे पता है आप बहुत स्ट्रांग हो। आपने मुझे बचाया था, आप पापा को भी बचा लोगे। जैसे पापा सुपर हीरो हैं, वैसे आप सुपर वुमन हो। आप सब ठीक कर दोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तुमने बिल्कुल सही कहा दीपू। हम तुम्हारे पापा को बचा कर ही रहेंगे। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। और सबसे पहले हमें उन्हें ये रक्षा सूत्र पहनाना होगा। लेकिन दीपू हम क्या करें? आपकी मम्मा तो हमें पहनाने नहीं दे रही। दीपू, क्या आप हमारी मदद करोगी? हाँ, बताओ क्या करना है? भैया रुकिए। आप चिंता मत कीजिए, हम ये मूवी आपको वापस कर देंगे। हे माता रानी, हमारे बच्चे की रक्षा करिए। उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए माँ। हे माँ, हमारा बच्चा हमें लौटा दीजिए। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। मैं उस अनमोल को इस दरवाजे के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। जिसको देखना तो बहुत दूर की बात है। मम्मा, पॉटी आई। बहुत स्मेल आ रही है, चलो। कॉटन तो खत्म हो गया है, लेकर आती हूँ। आज के बाद अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बिगड़ता है तो बिगड़े नवाब का दिया हुआ ये रक्षा सूत्र ना सब कुछ सही कर देगा। रजत जी, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे।
बिगड़े नवाब, कुछ नहीं होगा आपको। ये आपकी रक्षा करेगा और आप सही सलामत वापस लौटेंगे। क्या हुआ अनमोल? दिल फिर से धड़कने लगा? लेकिन हमें पहले कभी समझ में नहीं आया कि हमारा दिल ऐसे घोड़े जैसे क्यों धड़कता है। लेकिन आज हमें समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये रनत जी को क्या हो रहा है? बताओ तूफानी मेल, क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? हम बता तो चुके हैं, और वैसे भी हम सीढ़ी थोड़ी ना है जो एक ही बात को 100 बार दोहराए। जानता हूं मैं कि तुम सीढ़ी नहीं, पर तुम अनमोल तो हो ना, और अनमोल एक ही बात को 100 तरीके से बता सकती है। तो बताओ। क्योंकि हमें वो मिल गया जो जिंदगी भर हमारी बकवास सुन सकता है। हमें वो मिल गया जो जिंदगी भर हमारे तूफानी काम झेल सकता है। जिसे हमने अपना पराया माना था, वो हमारा अपना बन गया है, क्योंकि हमें उससे प्यार हो गया है। क्या हुआ? डॉक्टर, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ओ गॉड, इसका मतलब इनकी पल्स रेट कम हो गई है। हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ तो डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए ना, बस हमारे रजत जी को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, एक बड़ी सर्जरी है जो बिना परमिशन में नहीं कर सकते हैं, और थोड़ी रिस्की भी है, क्योंकि इसमें जान बचने की चांस 50% होगा। और मैं ये कहूँगा, अगर सर्जरी नहीं करते हैं तो इनकी जान चांदा ना के बराबर होगा। बिगड़े नवाब, हमने हम दोनों के विश्वास वाला रक्षा सूत्र आपको पहना दिया है। अब देखना आप कैसे ठीक हो जाते हैं। छोड़िए। किस मिट्टी की बनी हो तुम अनमोल? मना किया था ना तुम्हें, क्यों आए फिर? निकलो यहाँ से, निकलो। जिठानी जी, हमारी बात तो सुनिए। हमने रजत जी को रक्षा सूत्र पहना दिया है। अब देखिए वो कैसे ठीक हो जाते। मेरे पति को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अनमोल, अनमोल चलो। खबरदार, अगर मेरे पति के आसपास भी मत कीजिए। लेकिन जिठानी जी, आपने देखा रजत जी की उंगलियां हिली, इसका मतलब उनको होश आ रहा है। डॉक्टर साहब, नर्स कोई है? डॉक्टर साहब, रजत जी ने अपनी उंगली हिलाई। थैंक गॉड इन्हें होश आ गया है, पर इनकी पल्स रेट अभी भी नॉर्मल नहीं है। नर्स, आप इन्हें इंजेक्शन दीजिए, तभी तक मैं इनकी फैमिली को अपडेट देता हूँ। ओके सर। क्या हाल है हमारे बच्चे का? देखिए, होश में आना इज अ वेरी गुड साइन, पर फिलहाल हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा जब तक उनकी पल्स रेट नॉर्मल नहीं हो जाती। फिलहाल आप सब घर जाइए, क्योंकि रात में यहाँ रुकने के लिए सिर्फ एक ही पर्सन अलाउड है। एक्सक्यूज मी नाउ।
हमारे बच्चे के पास हम रुकेंगे। नहीं नहीं सुनहरी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रमन और तुम घर जाओ, मैं रुकता हूँ यहाँ। नहीं पापा, आप घर जाइए। इनफैक्ट भाभी आप भी घर जाइए। रमन, मेरी प्रिंसेस वरना सो नहीं पाएगी। मैं रुकता हूँ ना यहाँ भाई के पास, आप लोग जाइए घर। नंदिनी, पीटर, क्या हुआ? ठीक तो है ना? जीजी, सुनिए जी, जल्दी आइए। क्या हुआ सुनहरी? देखिए ना, नंदिनी को क्या हो गया है कि लंबी लंबी सांसें ले रही है। जल्दी तो हम डॉक्टर को कॉल लगाते हैं। हाँ जल्दी। जी को क्या हो रहा है? डॉक्टर, नर्स, जल्दी आइए। क्या हुआ? डॉक्टर, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ओह गॉड, इसका मतलब इनकी पल्स रेट कम हो गई है। हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ तो डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, बस हमारे रजत जी को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, एक बड़ी सर्जरी है जो बिना परमिशन में नहीं कर सकते हैं और थोड़ी रिस्की भी है, क्योंकि इसमें जान बचने की चांस 50% होगा। तो आप सोच लीजिए। पर मैं ये कहूँगा, अगर सर्जरी नहीं करते हैं तो इनकी जान बचाना ना के बराबर होगा। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे पति को? सर्जरी के लिए। कौन सी सर्जरी? वही जिसकी परमिशन इनकी बीवी ने दी थी। ये बहुत रिस्की सर्जरी है, इसमें बचने की चांसेस सिर्फ 50-50 होती है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अभी तो तुम्हारा भाई जेल में है, उसके बाद भाई बहन दोनों जेल में बैठ के चक्की पीसना। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे पति को? सर्जरी के लिए। कौन सी सर्जरी? वही जिसकी परमिशन इनकी बीवी ने दी थी। ये बहुत रिस्की सर्जरी है, इसमें बचने की चांसेस सिर्फ 50-50 होती है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अभी तो तुम्हारा भाई जेल में है, उसके बाद भाई बहन दोनों जेल में बैठ के चक्की पीसना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।